हेलो दोस्तों, मैं रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हमने कल सेकंड लेक्चर में यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया था और यूनिट डिजिट के बारे में मैंने आपको बताया था। यूनिट डिजिट के बाद हमारा एक टॉपिक आता है, वो हमारा टॉपिक होता है नंबर ऑफ ज़ीरो। तो आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए मेरे साथ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? नंबर ऑफ जीरो। सबसे पहले जान लेते हैं, आपको बताया था कल कि जीरो आती कहां से, जीरो आती कहां से। आपको एक बात बताई थी कि 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं। जब भी 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में करते हैं तो हमारी क्या उत्पन्न होती है भाई दोस्तों? जीरो उत्पन्न होती है। आपको पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है, हमारे पास इवन नंबर होता क्या है। तो आपको पता होगा कि इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। बट आपको डिवाइड का केस नहीं देखना आपके साथ। सबसे पहला जो इवन नंबर होता है वो 2 होता है। तो 2 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 5 10 बनाता है, 10 बनाता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 10 में कितनी जीरो है, 10 के पीछे कितनी जीरो, 1 है। तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 5 भी आपके पास 1 है और 2 भी आपके पास 1 है। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो भी आपके पास दोस्तों क्या होगी? 1 ही होगी। जीरो भी आपके पास क्या होगी दोस्तों? 1 ही होगी। आप देखिए हमारे पास अगर मैं बोलूं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, आप मेरे को एक बात, छोटी सी एक बात बताइए कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा क्या? आपको बता दूं कि 2 या 6, 6 चौक 24, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 आने पर आपने देखा होगा हमें काउंट करनी है क्या? नंबर ऑफ जीरो। हमें काउंट करनी है क्या? नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 1 ही है ना। नंबर ऑफ जीरो 1 ही है ना। अब आप देखो क्या इसमें 2 1 है, 2 1 है और 5 भी क्या है? 1 है। तो दोनों मर्ज हुए तो क्या हुआ? दोनों मर्ज हुए तो क्या हुआ? जीरो बनी। तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ जीरो का एक ही रूल है, नंबर ऑफ जीरो का एक ही रूल है कि हमें चूज करना है 5 और 2, 5 और 2 को हमें चूज करना है और हमें क्या बनाना है? हमें जीरो बनानी है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ जीरो में कोई भी यूज नहीं होगा। हमें क्या बताना है? 2 और 5 का चूज करना है। इनको छांटने के बाद ही हमारा क्या बनेगा? नंबर ऑफ जीरो बन जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं 1 से लेकर मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, आपको पता होगा यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ जीरो एक तो आपकी रहेगी, ये लास्ट में आपकी जीरो ही है। ये आपको अभी एक बात बताई थी, इन दोनों के मर्ज होने पर एक जीरो उत्पन्न होती है। तो इस सवाल में आंसर में क्या हो सकती है? 2 जीरो हो सकती है। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखिए। फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिए, आपके पास पहले आपको क्या करना है? आपको 2 चूज करना है। आपको 2 चूज करना है। तो क्या करोगे आप? पहला 1 हुआ ये, उसके बाद यहां पर कितने 2 हैं? यहां पर पे 2 है। क्यों है? क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। उसके बाद यहां पर भी क्या है? यहां पर भी एक 2 है। और दोस्तों देखिए यहां पर भी क्या है? 2 इंटू 2, यहां पर 3 2 है। और यहां पर भी दोस्तों आपके क्या है? 2 है। अब देखिए आपके पास 2 कितने हुए? 1 1 2 3 4 7 और 2 9। तो आपके पास 2 कितने हुए? आपके पास 9 हुए। 2 कितने हुए? आपके पास 9 हुए। अब आपको 5 चूज करने हैं। आपको 5 चूज करने हैं। यहाँ का अपना 2 जोड़ते हैं, एक जोड़ता क्या जी? 2 एक जोड़ा का
अच्छा जी, अच्छा, ध्यान नहीं हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस सवाल को दोबारा कर दो, मैं आपके अंदर समझेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सवाल करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, आपके पास 6 7 8 9 10 है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। आपको बताया गया था कि आपको नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए आपको पहले क्या छांटने पड़ेंगे, 2 छांटना पड़ेगा अलग से और 5 करना पड़ेगा। तो 5 पहले सबसे मिनिमम नंबर होता है 2, तो 2 को काउंट करेंगे। एक 2 यहां पर हुआ, आपके पास 2 यहां हुए और एक 2 यहां पर हुआ और उसके बाद 3 यहां पर हुए, एक 2 यहां पर हुआ। आपको पता चल गया होगा कि ऐसे कैसे हुआ। कि आप देखिए ये कितने हुए, 3 ये हुए, 4 ये हुए और एक ये हुआ। तो 2 कितने हो गए हमारे पास भाई, 8 हो गए। अब आपको चूज करना है क्या, 5 आपके पास एक तो ये हुआ और एक 10 में आ जाएगा। कैसे 10 में आएगा, 2 × 5, तो कितने हो गए 5 कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। 5 कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपको ये छांटना है, कि आप क्या करोगे कि 2 की पावर तो हो गई हमारे पास 8, 2 की पावर तो हो गई हमारे पास 8 और 5 की पावर क्या हो गई, 5 की पावर हो गई हमारे पास 2। तो 5 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। तो आपको बेटा ऐसे छांटना है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, वही आपकी क्या होगी, वही आपकी नंबर ऑफ जीरो होगी, जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो 2 में इसमें 5 तक की मल्टीप्लाई में तो कितनी थी, 1 थी और एक्स्ट्रा कितनी हुई 1, तो इसमें टोटल जीरो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी, 2। तो आप समझे इस बात को कि आपको काउंट क्या करना है कि अगर 2 की पावर 8 है, 5 की पावर 2 है, तो आपको मिनिमम वैल्यू वही होगी जो आपकी नंबर ऑफ जीरो होगी। तो आपको काउंट करना है क्या कि 5 और 2। आइए आगे देखते हैं। अभी आपने सुना होगा कि मैंने बोला कि जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो होगी, वही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 2 काउंट करूं किसी चीज में, 2 काउंट करूं तो क्या मेरे भाई मैक्सिमम आएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल मैक्सिमम आएगा। अगर मैं 10 में 2 काउंट करूं तो डिवाइड बाय कितना आएगा, 5, तो 5 आएंगे, बिल्कुल 5 होगा। अगर मैं 5 को काउंट करूं तो क्या मिनिमम होगा, 5 को काउंट करूं तो मिनिमम होगा, जी बिल्कुल होगा। तो इसीलिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, जो भी कंटिन्यू होगा, 1 से स्टार्टिंग होगा, उसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको भी पहला सवाल देखा था, कहां तक कि 2 कंटिन्यू कितने तक था, बिल्कुल 5 तक था। तो 5 हमारे पास लास्ट का डिजिट है, तो 5 को 5 से डिवाइड करने पर भाई कितना आता है, 1 आता है। 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 आता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई, 1 हुई। अभी आपने काउंट किया कि 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है, 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए 1 से लेकर 10 तक तो 10 होगा ना, 10 को आप काउंट करोगे तो 5 निकालोगे, 5 2 टाइम्स आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। आपकी इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 में कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं पूछूं आपसे यहीं पर 15 में कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर जी 3 होगी। अगर मैं पूछूं आपकी 20 में कितनी होगी, तो सर जी कितनी होगी, आपकी 4 होगी। अगर पूछूं
25 में कितनी होगी, 1 से लेकर आपकी 25 तक कितनी होगी, 25 तक कितनी होगी। अब की बार आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, अब की बार आपको चेंज इसलिए मिलेगा क्योंकि 25 को अगर मैं 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, 25 को 5 से अगर डायरेक्ट डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरी क्या है, ये नंबर ऑफ जीरो है। आपको यहां एक बात याद रखनी है, जब भी 5 से डिवाइड करने के बाद, जब भी 5 से डिवाइड करने के बाद या तो 5 के इक्वल हो, या तो 5 के इक्वल हो या इससे क्या हो, ग्रेटर देन हो, तभी उसको 2 बार से डिवाइड करेंगे। जैसे अब क्या आया, 5 आया, 5 को 2 बार से डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर भाई कितना होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी इसमें, 6 होगी। अगर मैं आपसे यहीं पर 30 पे पूछूं तो दोस्तों क्या होगा, अगर मैं 30 में पूछूं तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे होगा बिल्कुल डायरेक्ट। आप 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। अभी आपको बताएगा कि ये 5 से अगर इक्वल हो या 5 से ज्यादा हो तो दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे, दोबारा से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितनी काउंट होगी इसमें, 7 होगी। इसमें कितनी होगी, 7 होगी। तो दोस्तों आइए इंपॉर्टेंट सवालों पर आते हैं। टाइप नंबर 1 हेडिंग डालिए, टाइप नंबर 1 हेडिंग डालिए। टाइप नंबर 1, देखिए टाइप नंबर 1 में होता क्या है, पहले वाला जो कंडीशन अब तक की मैंने समझाई आपको, ये पहले वाली ही टाइप होता है। तो पहले वाला टाइप को ध्यान से देखिए। अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 50 में तक, 1 से लेकर 50 तक की मल्टीप्लाई में, 1 से लेकर 50 तक की मल्टीप्लाई में कितनी जीरो होंगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, आप इसको फैक्टोरियल भी बोल सकते हो कि 50 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होगी। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आपको अभी पिछली क्लास में बताया था कि 50 होगा, 50 के बाद 49 होगा, 49 के बाद 48 होगा, डॉट डॉट जब तक 1 ना आ जाए। अभी आपको पता चला कि 1 से 50 तक है तो रिवर्स है, तब भी क्या होगा, वही होगा। काउंट क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ जीरो। तो 50 को आप देखिए, 50 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। 10 को 2 बार से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। अगर 2 आया तो भाई साहब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। अगर मैं आपसे अभी पर पूछूं कि 1 से लेकर 78 तक कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 78 तक कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आपको वही रूल अपनाना है। आपको क्या करना है कि आपको 5 से डिवाइड करना है। कितना बार कटेगा, 15 बार डिवाइड होगा और 15 को आपको 2 बार से डिवाइड करना है 5 से, तब तक जब तक 5 के से छोटा ना आ जाए। तो आपका कितना आया, 15 और 3 18। यही क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। अगर मैं पूछूं 97 फैक्टोरियल में, 97 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होगी, 97 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होगी। तो सर आप बता सकते हो कि डायरेक्ट कितना होगा, 97 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 होते ही कितना हो जाएगा आपका, 22। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 22। नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 22। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसके बारे में, जो स्पेशल केस है जो हमें याद करने ही करने हैं, याद करने ही करने हैं। अब आप मेरे को पहली बात बताइए
कि 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो हैं और 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, उसके बाद 500 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, और उसके बाद आपका 1000 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है। ये आपको चारों सवाल करने हैं, करिए देखते हैं। ये क्या होगा, जैसे कि आपको बताया गया कि 100 है, 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई 20 आएगा। 20 आया, 20 डिवाइड के बाद आपको बताया गया था कि 5 से बड़ा हो या इक्वल हो तो दो बार से डिवाइड करते हुए, तो 20 को दो बार से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, दोनों को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 ही इसमें क्या होगी, जीरो होगी। 24 ही क्या होगी, जीरो होगी। अब ये आप एक बात बताइए, क्या ये इसका 2 मल्टीपल है, हाँ या ना? 2 मल्टीपल है, हाँ या ना? तो आपको बताया गया था कि 2 मल्टीपल होने पर डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं कि 2 मल्टीपल होने पर कितना होगा, 48 होगा। 48 होगा, लेकिन इससे यहां पर एक प्लस हुआ है तो यहां पर भी एक प्लस होगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आपको दो बार से काउंट करके बताता हूं। जैसे कि देखिए 200 था, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप टोटल को काउंट करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 49 होगा। अभी इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर 500 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 1000 फैक्टोरियल में कितना होंगे। देखिए 500 फैक्टोरियल को पता है कि आपको 500 में 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी, और 5 से डिवाइड करने पर आपको पता है 100 में कितनी होती है, 24। अब देखिए यहां पर कितनी हुई, 100 हुई। आपको पता है 100 में कितनी होगी सर, 24 होगी। 24 हुई तो आपको पता है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 100 में कितनी होगी, 5। ये 20 हुई। वैसे आपको पता है कि 100 में कितनी होती है, 24 होती है। आपको पता चला यहाँ पर 4 होती है तो कितनी हुई है, 124। आपको पता है ये भी इसका ट्वाइस है, ये भी इसका ट्वाइस है। तो क्या दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, ये 248 होगा प्लस 1, वही रूल। तो कितना होगा इसमें, 249 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 249 हो जाएगा। देखिए कैसे कि 1000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो सर 200, और अभी आपको पता है कि 200 में कितने होते हैं, 200 में आपने काउंट किए कितने, 49। तो आपके डायरेक्ट भी कर सकते हो, 49 आएंगे 200 में, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। तो अभी तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पास एक मिलर थ्योरम होती है, एक मिलर थ्योरम होती है, मिलर थ्योरम होती है जिसको बोला जाता है, वो थ्योरम होती है जैसे कि कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है n, अगर उसको एक बार k से डिवाइड किया जाए तो, और प्लस अगली बार n से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, k स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगली बार फिर वही नंबर हो, उसकी अगली बार क्या करेंगे हम दोस्तों, k 3 से करते हैं, और अगली बार नंबर हो तो k 4 से करते हैं। ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। n नंबर होगा तो k की पावर भी n होगी। ये आपका मिलर थ्योरम होती है। इसी से हम नंबरों पर जीरो काउंट कर रहे थे। तो आपको अभी बता दूं, अभी एक सवाल कराया मैंने 1000 वाला। 1000 को देखिए, अभी 1000 को 5 से डिवाइड करना होता था, तो 1000 को आपने 5 से डिवाइड किया। अगली बार रूल में लिखा गया कि ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है तो 25 होगा दोस्तों। अगली बार बोला गया कि क्यूब होती है, तो क्यूब होने पर दोस्तों कितना होगा, 125 होगा। अगली बार आपको बोला गया कि 4 बार होगा तो कितना होगा, 625 होगा। क्या ये डिवाइड करने पर 200 आया, यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 8 आया, और यहाँ पर 1 आया, तो तभी आंसर हमारा क्या हुआ, 249। क्या हुआ दोस्तों, 249 ही हमारा क्या आंसर आया।
अब देखिए ये मिलर थ्योरम आपको डायरेक्ट ज्योमेट्री में भी देखने को मिल सकती है, एपी, जीपी, एचपी सीरीज में भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए। और टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 देखते हैं कि टाइप नंबर 2 में सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। आइए दोस्तों टाइप नंबर 2 पर आते हैं। इसके टाइप नंबर 2 में क्या होता है देखिए, टाइप नंबर 2 का देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 है, 2 × 4 6 8, मान लो ये 100 टाइम्स तक है। कहाँ तक है? 100 टाइम्स तक है, 100 बारी है। ऐसे ही 3 6 9 12, ये कहाँ तक है दोस्तों? ये 270 तक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 4 8 12 16, ये आपकी कहाँ तक है? आपकी 560 तक है। ऐसे ही आपकी क्या हो सकती है सर? 7 40 21 और आपका 28 और आगे 280 तक। ये आपके सवाल आते हैं टाइप नंबर 2 में। तो टाइप नंबर 2 को सोल्व करने से पहले आप देखिएगा कि उसमें क्या था, उस सवाल में क्या था पहले वाले में कि 1 से काउंट हो रहे थे, 1 से काउंट कर रहे थे। अब की बार क्या है कि 2 से काउंट हो रहे हैं, 2 से काउंट हो रहे हैं। आपको अभी बताया था कि ये कितना है। अगर मैं ये 2 सब में से कॉमन ले लूं, क्या 2 में सब में से कॉमन ले लूं तो 100 है, तो कितने कॉमन आएंगे? कितने कॉमन आएंगे दोस्तों? 50 आएंगे। तो क्या 50 कॉमन ले लूं मैं तो 50 कॉमन हो जाएंगे, हाँ या ना? तो क्या मैं अगर यहां से 1 कॉमन लूं, यहां से 2, यहां से 3, डॉट डॉट कितने हो जाएंगे? 50। तो आपको पता चला कि 2 की पावर तो कितनी हुई सर जी? 50 हुई। 2 की पावर कितनी हुई? 50। लेकिन 2 की पावर 50 से ही आपकी नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगी। आपको काउंट क्या करना पड़ेगा? आपको 5 काउंट करना पड़ेगा। 5 किस पे काउंट करोगे आप? जो आपका ये 50 बचा, 50 में आप काउंट करोगे क्या? जो 50 होगा आप उसमें आप अपने नंबर ऑफ जीरो काउंट करोगे। आपको बताया गया था कि 50 में नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है? 12। कैसे होती है देखिए, ये डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 बार से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसीलिए दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आपको बताया गया था कि मिनिमम वैल्यू ये क्या होती है? नंबर ऑफ जीरो होती है। तो मिनिमम वैल्यू की यहां पर कितनी है? 12 है। तो इसीलिए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 हो जाएगा। बताइए दोस्तों इतनी बात समझ में आई है? अगर इतनी बात मेरी समझ में आई हो तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखते ही सोल्व कर लोगे। दूसरे सवाल में क्या है आप जानते होंगे कि कितना हुआ? ये 3 की पावर कितनी बन जाएगी? 3 की पावर कितनी बन जाएगी? ये 3 की पावर दोस्तों 3 की पावर 90 बन जाएगी। आपको पता चला होगा यहां से कि 3 की पावर 90 हो जाएगी। अब 90 को आपको क्या करना है? 3 की पावर जब 90 हो जाएगी, 90 में आपको 5 काउंट करने। तो 90 में आपको 5 काउंट करने की क्या करोगे आप कि ये आ जाएगा 18 को दोबारा 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। इन दोनों को काउंट करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 21 ही इनका दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि आपको अभी 5 से लेना देना है, 5 ही आप काउंट कर रहे हैं। तो आगे देखिए, अगर ये सवाल हुआ तो ये आप पलक झपकते ही कर लोगे। अब देखिए कि ये कितना होगा? 140 होगा। 140 होगा क्या मेरे दोस्तों? 4 की पावर 140 होगा। 4 की पावर 140 होगा क्या सर जी? हम इसको 2 की पावर 2 इंटू 140 बोलकर क्या 2 की पावर 280 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 280 की होगा
तो आपको ये इससे मतलब नहीं होगा, अब इससे मतलब नहीं होगा, आपको फाइंड आउट ही क्या करना है, आपको 5 करना है। तो 5 कैसे काउंट करेंगे, आपको पता चला होगा कि यहां पर 140 में फाइंड आउट करना होगा। 140 होगा तो 140 को आप डिवाइड बाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 को 2 बार से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 34। आंसर क्या आ जाएगा, 34। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 34। अगला सवाल आप अपने आप खुद करिए, अपने आप खुद करिए। देखिए इस सवाल में क्या होगा, आपको पता है कि कितना होगा, ये 7 चौक 28 है, तो यानी कि कितना होगा, 40 होगा। और 40 में नंबर ऑफ जीरो बतानी है आपको, 40 में नंबर ऑफ जीरो बतानी है, 40 में आपको नंबर ऑफ जीरो बतानी है। 40 में आपकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 9 होंगी। कैसे होंगी, 8 पंजे 40 और 8 से आपको डिवाइड करोगे 5 से तो कितनी होगी, 1 होगी। कितना होगा, 9 होगी। अगर दोस्तों यहां तक आपको यहां तक हुआ हमारा, तो आज यहीं तक रखिए। कल हम अपने टाइप नंबर 3 पर चलेंगे। टाइप नंबर 3 को कल कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, बाय, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।